प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 के बच्चों के लिए भाग 4 पवन दूतिका के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत मैं आप लोगों को 10वां और 11वां जो पद का व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवाले की रुचि तरु शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजाना। राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, तुम जैसे ही मथुरा में पहुंचोगी, पहुंचने के बाद का वर्णन है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यानी मथुरा के मंदिरों में जब पूजा का समय हो, मेरे प्यारे बच्चों, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। मध्य माने होता है बीच में। कह रहे हैं कि कि मथुरा के मंदिरों में जब पूजा का समय होगा, हे पवन दूतिका, जो मथुरा के मंदिरों में जब पूजा का समय होगा, उसी मध्य माने बीच में तुम क्या करना, उस मंदिर में प्रवेश कर जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कह रहे वहाँ पर अनेकों प्रकार के वाद्य होंगे, आप तुम क्या करना, उसे उसके मधुर स्वर को मुग्ध होकर के या मोहित होकर के उसकी आवाज़ को क्या करना और मीठा करके बढ़ा देना। किवा माने होता अथवा, मेरे प्यारे बच्चों, अथवा कोई वृक्ष, कह रहे हैं तरु माने वृक्ष, शब्दकारी फलों को, किसी वृक्ष का शब्दकारी फल को तुम क्या करना, लेकर के बड़े रुचि के साथ धीरे धीरे मधुर रव में, धीरे धीरे मधुर स्वर में उसे क्या करना, मुग्ध हो बजाना, उस पर मोहित होकर के तुम उसे बजाते रहना। हे पवन दूतिका, कह रहे हैं कि मथुरा के मंदिरों में जब पूजा का समय होगा, उसी समय तुम उस मंदिर में क्या करना, प्रवेश कर जाना। और कह रही हैं कि अनेकों प्रकार के वाद्यों के मधुर स्वर को मुग्ध माने मोहित होकर के उससे क्या करना, बड़ी प्रेम पूर्वक आवाज को बढ़ा देना। या कोई वृक्ष, अच्छे वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर के उसे धीरे धीरे मधुर रव माने होता है ध्वनि, मेरे प्यारे बच्चों, मधुर स्वर में मुग्ध होकर के क्या करना, उसे बजाते रहना या बजाती रहना। तू देखेगी जलज तन को, जा वहीं तद गता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलज तन, हे पवन दूतिका, जैसे ही तुम क्या करोगी, मथुरा में जाओगी, जलद माने होता है बादलों के समान, सांवले बादल जो होते हैं आकाश में काले काले, उसे सांवले भी कहा जाता है। नीले, करें कि नीले बादलों के समान या नीले शरीर वाले श्री कृष्ण को क्या करोगी, मथुरा में देखोगी, और तुम वहीं पर क्या हो जाओगी, तकदा स्थिर होना, तुम वहीं पर स्थिर हो जाओगे। होंगे लोने माने होता है मेरे प्यारे बच्चों सुंदर, नयन माने नेत्र, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी माने प्रकाशमान। कह रहे हैं कि उनके सुंदर नेत्र तुम देखोगे कि उनके सुंदर नेत्र हमेशा प्रकाशवान होते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। आगे फिर करें, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और कह रहे वो तुम्हें, उनका शरीर मूर्ति के समान, बदन माने जो होता है बेटा शरीर, उनके शरीर का स्वरूप आपका किसके समान, मूर्ति के समान सुंदर तुम्हें दिखाई देगा। सीधे साधे वचन, बड़ा ही साधारण बोलने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे कि हे पवन दूतिका, वो बड़े ही साधारण बोलने वाले हैं, लेकिन फिर भी वचन माने बोलने वाले हैं, उनके सिक्त होंगे सुधा से, लेकिन उनके वाणी जो बोलते हैं वो अमृत से सने हुए मालूम तुम्हें पड़ेंगे, यानी उनकी वाणी अमृत के समान मीठे तुम्हें लगेंगे।
फिर से सुन लीजिए, कह रहे हैं कि हे पवन दूतिका, जैसे ही तुम जाओगी जो बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखोगी, और जो है नीले बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखोगे, और उसी जगह जाकर के तुम स्थिर हो जाओगे। इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि हे पवन दूतिका, उनके सुंदर नेत्र जो है हमेशा प्रकाशवान होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, और वह हमेशा तुम्हें उनका शरीर का स्वरूप मूर्ति के समान सुंदर तुम्हें प्रतीत होता रहेगा। और कह रहे हैं सीधे साधे वचन, वो बड़े ही साधारण बोलने वाले हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो कह रहे हैं कि उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके वचन जब बोलते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि मानो अमृत से सना हुआ हो, या उनकी वाणी बड़ी ही मीठी है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से सुन लीजिए, कह रहे हैं कि हे पवन दूतिका, जैसे ही तुम, पहले का अर्थ फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं कि हे पवन दूतिका, मथुरा में जब मंदिरों में पूजा का समय होगा, उसी मध्य माने बीच में तुम क्या करना, मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना। अनेकों प्रकार के वाद्यों के मधुर मतलब मीठे स्वर को मुग्ध होकर के उसे और तीव्र कर देना या बढ़ा देना। अथवा किवा माने होता अथवा, अथवा कर रहे हैं कि अथवा जो वृक्ष तुम्हें अच्छा लगता हो उसके शब्दकारी यानी बोलने वाले फलों को लेकर के, शब्दकारी माने आवाज करने वाले यानी बोलने वाले फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर स्वर में, रव माने होता मधुर माने होता है मीठा, रव माने ध्वनि, मधुर जो है स्वर में उससे क्या करना, मुग्ध हो बजाना। मुग्ध माने मोहित होकर के उससे बजाते रहना। फिर से सुन लीजिए, हे पवन दूतिका, कह रहे मथुरा के मंदिरों में जब पूजा का समय होगा उसी बीच में तुम क्या करना, मंदिरों के अंदर प्रवेश कर जाना। अनेकों प्रकार के वाद्यों को के जो है मधुर स्वर को मोहित होकर के उससे क्या करना, बढ़ा देना। और करे अथवा जो तुम्हें वृक्ष अच्छे लगते हो उनके करें शब्द आवाज करने वाले फलों को, शब्दकारी माने आवाज करने वाले फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर स्वर में मुग्ध होकर के क्या करना, बजाती रहना। फिर है कह रहे हैं कि तू देखेगी जलज तन, तू देखे कह रहे कि हे पवन दूतिका, जैसे ही कह रहे हैं कि तुम देखोगे कि बादलों के समान, नीले बादलों के या काले बादलों के समान, सांवले बादलों के समान, जिसे कहा जाता है कि शरीर वाले श्री कृष्ण को क्या करोगी, मथुरा में देखोगी या वहाँ देखोगी तो तुम वहीं पर स्थिर हो जाओ। और कह रहे हैं कि उनके नेत्र बड़े ही सुंदर और प्रकाशवान होते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। कह रहे हैं कि उनका शरीर तुम्हें मूर्ति के समान सुंदर प्रतीत मालूम होगा। कह रहे हैं कि वो बड़े ही सीधे साधे बोलने वाले हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी वाणी जो है अमृत से सने हुए मालूम पड़ते हैं या अमृत के समान मीठे प्रतीत होते हैं। इसे सुन लीजिए कि हे पवन दूतिका, नीले बादल के समान शरीर वाले जब श्री कृष्ण को तुम मथुरा में देखोगी तो तुम उसी जगह स्थिर हो जाओगी। कह रहे हैं कि उनके सुंदर नेत्र जो है बड़े ही आकर्षककारी होंगे या देखने में बड़े ही तेजवान होंगे। और कह रहे हैं कि उनकी बदन माने शरीर होता है मेरे प्यारे बच्चों, उनका शरीर तुम्हें मूर्ति के समान सुंदर मालूम पड़ेगा। जब वह बोलते हैं, हे पवन दूतिका, जब वो बोलते हैं तो उनके वाणी बड़े ही साधारण होते हैं, लेकिन जब वह बोलते हैं तो वह वाणी जो है अमृत में सने हुए मालूम पड़ते हैं। फिर से देख लीजिए। अब इसके बाद सुन लीजिए बेटा, विशेषता में इसमें सुन लीजिए जो है भाषा खड़ी बोली, ठीक है, और अलंकार में उपमा अनुप्रास अलंकार का, रस शांत रस, ठीक है। उसके बाद गुण जो है मेरे प्यारे बच्चों दोनों में प्रसाद होगा, और शब्द शक्ति जो है अभिधा होगा, ठीक है। अभिधा लक्षणा दोनों का ही प्रयोग किया गया, लेकिन मुख्यतः अभिधा है। फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों विशेषता के बारे में।
क्योंकि आप लोगों को एक बात ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, 5 क्वेश्चन आएगा आपको, और उस क्वेश्चन का जवाब जैसे मैंने मान लो इसमें कह दिया कि ठीक है हे पवन दूतिका, तुमको किस समय मंदिर में जाना है, प्रश्न बन गया, तो आपको उसमें बोलना होगा कि पूजा के समय आपको जो है क्या है, पवन दूतिका पूजा के समय आपको मंदिर में जाना है। फिर आगे है किसके शब्दकारी फल अच्छे लगते हैं, वृक्ष के शब्दकारी फल अच्छे लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पूछ दिया इसमें कौन सा अलंकार है, मंदाक्रांता अलंकार है दोनों में। अरे मंदा जो है आपका जो पूछेगा इसमें, ठीक है, छंद पूछेगा तो मंदाक्रांता छंद है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन सब बातों का जैसे अलंकार पूछ दिया कौन सा अलंकार है इसमें प्रश्न, क्योंकि 5 प्रश्न आएंगे। पहला आपका मेरे प्यारे बच्चों पूछेगा पाठ और पाठ के लेखक का नाम, दूसरा प्रश्न रहेगा रेखांकित अंशों की आप व्याख्या कीजिए, फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न जैसे मैंने कहा कि जो है किसके नेत्र जो है सुंदर जो है प्रकाशवान दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उसमें जोड़ देना है श्री कृष्ण के नेत्र जो है सुंदर और प्रकाशवान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पूछ दिया कि जो अमृत में सना हुआ किसका वचन जो है मालूम पड़ रहा है, तो जो है इसमें जो है दोहे के अंतर्गत आप बताएंगे कि जो है श्री कृष्ण का वाणी जो है अमृत से सने हुए मालूम पड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप लोगों को व्याख्या के साथ साथ इसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे। अभी आगे चल करके जब समाप्त होगा चैप्टर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तब तक जो है आगे चलो जो है मतलब कि अब समझ में आ गया होगा। मैं अपनी वाणी को इसी जगह विराम दे रहा हूँ।